हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है डूअर्स वर्ड एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग हाजिर है एक नए क्लास के साथ। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम करने वाले हैं मेंटल एबिलिटी का सेट 3 पार्ट नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 31। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, तो यहाँ पे अगर एक ट्रांसपेरेंट शीट में अगर ऐसा शेप बनाया गया है और इसको अगर फोल्ड किया जाए तो कैसा शेप आपको मिलेगा। तो अगर देखिए यहाँ पे ऐसे दो पार्ट किया गया है, इसको अगर हम इस साइड में फोल्ड करें तो कैसा शेप होगा। तो ये जो ट्रायंगल है वो यहाँ पे चला आएगा ऐसे, और ये जो सर्कल है ये इसके बाहर ऐसे चला जाएगा, क्योंकि ये अगर इस तरफ जाएगा तो ये इसको ऊपर आ जाएगा, लेकिन ट्रांसपेरेंट है तो ये वाला शेप भी हमें दिखेगा। ठीक है, तो ऐसा शेप कहाँ पे, ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए में देखिए ऊपर वाला सर्कल ठीक है, लेकिन अंदर का ट्रायंगल नहीं है, और नीचे यहाँ पे डॉट होना चाहिए, वो यहाँ पे ट्रायंगल है, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन बी में देखिए यहाँ पे ऊपर वाले सर्कल में अंदर कोई शेप नहीं है, लेकिन हमें चाहिए था ट्रायंगल, और नीचे डॉट है लेकिन ये कंप्लीट नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। और ऑप्शन सी में देखिए यहाँ पे ट्रायंगल तो है लेकिन सर्कल नहीं है, तो ये भी हम नहीं ले सकते। और बचा ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी है इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। तो यहाँ पे भी यही सेम है, ये भी एक ट्रांसपेरेंट शीट में दो शेप बनाए गए हैं। इसको फोल्ड कर कर अगर इसके ऊपर रखा जाए तो ये शेप कुछ ऐसे आएगा, है ना, मतलब स्टार जैसा एक शेप हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। देखिए सेम टू सेम, तो ऑप्शन ए है। अगर आप इस तरफ भी इसको फोल्ड करें तो सेम ही शेप आएगा, और इधर भी इसको फोल्ड करेंगे तो सेम शेप आएगा। ठीक है, ऑप्शन ए है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। तो ये पार्ट 9 है, ये क्वेश्चन अलग है। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है अ क्वेश्चन फिगर इज गिवन एंड 4 आंसर फिगर्स मार्क्ड A B C D are also given. Select the answer figure which can be formed from the cut off pieces given in the question figure and darken the circle of the answer. तो आपको यहाँ पे जो चार फिगर दिए गए हैं क्वेश्चन फिगर में, ये चार फिगर जोड़ के आपको कौन सा शेप बनेगा या कौन सा शेप आपको मिलेगा, वो आपको ऑप्शन ए बी सी डी में से ढूंढना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक स्क्वायर है, एक ट्रायंगल है, और यहाँ पे भी ट्रायंगल है दो। तो यहाँ पे तो स्क्वायर है पहले शेप में, लेकिन ये जो ट्रायंगल है देखिए, ये जो स्क्वायर का ये जो लाइन है और ये लाइन है सेम टू सेम है, लेकिन यहाँ पे जो ट्रायंगल ये बहुत ही छोटा है, तो ये हम नहीं ले सकते। ऑप्शन बी में देखिए ये स्क्वायर का शेप ठीक है, ये एक ट्रायंगल यहाँ पे ठीक है, लेकिन ये तीन ऐसा सेम है, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ एक ही है ऐसा, दो तो अलग है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी देखिए, यहाँ पे ये स्क्वायर है और इसके सेम साइज वाला ही ट्रायंगल भी है, और ये साइड वाले ये जो छोटे छोटे ट्रायंगल है यहाँ पे ज्वाइन करके एक स्क्वायर बन रहा है, तो ये शेप हम इससे बना सकते हैं। तो ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 34 में भी तीन शेप्स दिए गए हैं, इन तीनों शेप को जोड़ के आपको एक शेप बनाना है। तो कौन सा शेप होगा यहाँ पे, ऑप्शन ए होगा क्या। हम इस तीनों शेप से ये शेप नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है यहाँ पे कहीं पे आपको दिख रहा है, या ये जो ट्रायंगल है यहाँ पे कहीं पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये नहीं होगा। और ऑप्शन बी भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा शेप, यहाँ पे चार पार्ट दिए गए लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ तीन है, ये होगा नहीं होगा। ऑप्शन सी की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है ये यहाँ पे ऐसे बिठाया गया है, और ये वाला जो ट्रायंगल है यहाँ पे ऐसे है, और ये वाला शेप यहाँ पे है, दिखा आप लोगों को। तो ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। तो यहाँ पे देखिए ऐसा तीन शेप्स हैं, और यहाँ पे देखिए ये दो हाफ सर्कल्स है ऐसे, है ना। तो इसको अगर हम जोड़े तो हमें क्या शेप मिलेगा, तो हमें एक पूरा सर्कल मिलेगा जिसके अंदर एक लाइन होगा ऐसे, और ये जो शेप है इसको हम, ये जो सर्कल है यहाँ पे ये हो सकता है, और इसके साइड में ये शेप आ सकता है ऐसे। तो ऐसा शेप कहाँ पे है, ऑप्शन ए में है, लेकिन
ये जो सर्कल यहाँ पे है यहाँ पे सेम नहीं है, लेकिन ये दो तो सेम थे, तो ये नहीं होगा। और ऑप्शन बी देखिए, यहाँ पे जो सर्कल है सेम बीच में लाइन है और ये शेप भी यहाँ पे बना हुआ है, तो ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36। तो यहाँ पे 4 शेप्स दिए गए हैं अलग अलग, इसको जोड़ के आपको एक पूरा शेप बनाना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक ऐसे रेक्टेंगल शेप है, ये ट्रायंगल शेप है, ये भी ट्रायंगल है, और ये एक ऐसा शेप है। तो ये चारों शेप मिलके हम कौन सा शेप बना सकते हैं? तो ऑप्शन ए में देखिए, यहाँ पे ये शेप तो आ रहा है, ये वाला, ठीक है। फिर उसके बाद ये छोटा सा जो ट्रायंगल है यहाँ पे है, लेकिन ये जो लाइन यहाँ पे ऐसे ज्वाइन हुई, यहाँ पे बहुत यहाँ पे स्पेस है, तो ये हम नहीं ले सकते। और ऑप्शन बी में देखिए, ये जो रेक्टेंगल है यहाँ पे, तो रेक्टेंगल का कोई शेप ही नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, ये छोटा वाला रेक्टेंगल यहाँ पे है, फिर इसके बाद ये छोटा सा ट्राइंगल यहाँ पे है, फिर ये वाला शेप इसकी यहाँ पे ज्वाइन हो गया है, और ये बड़ा जो ट्राइंगल है साइड वाला, ये यहाँ पे ऐसे ज्वाइन हुआ है, तो ये शेप बन रहा है। ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कहा गया है? ये पार्ट 10 है। तो यहाँ पे कहा गया है कि आप लोगों को जो क्वेश्चन फिगर में शेप दिया गया है, वो शेप आंसर फिगर में ऑप्शन ए बी सी डी में से किस शेप में छुपा हुआ है, वो आपको ढूंढना है। तो यहाँ पे देखिए, एक एन जैसा हमें शेप मिला हुआ है क्वेश्चन फिगर में। तो आंसर फिगर में देखिए, ऐसा शेप सिर्फ ऑप्शन ए में ही बन रहा है ऐसे। ऑप्शन बी में देखिए, यहाँ पे ये जो लाइन है वो ठीक है, ये लाइन भी ठीक है, लेकिन यहाँ का तो नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। और यहाँ पे ये लाइन ठीक है, ये भी लाइन ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आधा हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। और ऑप्शन डी तो होगा ही नहीं, तो ऑप्शन ए है इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। तो यहाँ पे एक आपको अम्ब्रेला की तरह, मतलब छाते की तरह एक शेप दिया गया है, ये शेप आपको ढूंढना है ऑप्शन ए बी सी डी में। ऑप्शन ए में देखिए, यहाँ पे ये वाला शेप ठीक है, लेकिन ऊपर का जो ये सर्कल होना चाहिए यहाँ पे हाफ सर्कल, वो नहीं है, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन बी में देखिए, ये ऊपर वाला शेप ठीक है, नीचे का लाइन भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसे जो कर्व है वो यहाँ पे नहीं है, तो ये हम नहीं ले सकते। ऑप्शन सी में देखिए, यहाँ पे ये शेप है और ये नीचे वाला शेप भी सेम है, तो ऑप्शन सी है इसका आंसर। और ऑप्शन डी में देखिए, नीचे का ये जो शेप है वो तो ठीक है, लेकिन ये जो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए वो यहाँ पे नहीं है, तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा, तो ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39। तो यहाँ पे ये जो शेप आपको क्वेश्चन फिगर में, वो आपको ढूंढना है कहाँ पे है, ऑप्शन ए बी सी डी में। तो ऑप्शन ए में ऐसा शेप मिल रहा है क्या आपको? यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है आपको, क्योंकि यहाँ पे 2 बॉक्सेस है, लेकिन यहाँ पे 2 बॉक्स कहाँ है, नहीं है, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन बी में देखिए, यहाँ पे 2 बॉक्स हमें दिख रहे हैं, लेकिन ये जो 2 बॉक्स जोड़ के एक जो ट्राइंगल बन रहा है ऐसे, वो यहाँ पे मिसिंग है, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन सी में देखिए, यहाँ पे 2 बॉक्सेस है और इसके बीचों बीच एक ऐसे ट्राइंगल भी बन रहा है, तो ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर। तो आ गए हैं हम लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 40, सेट 3 का लास्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको एक बड़ा सा ट्राइंगल दिया गया है और एक छोटा सा ट्राइंगल जो कि जॉइंट है, मतलब दोनों एक साथ से जुड़े हुए हैं। तो ऐसा शेप ऑप्शन ए में है क्या? बड़ा सा ट्राइंगल तो हमें दिख रहा है, लेकिन ये छोटा सा जो ट्राइंगल है यहाँ पे ना होके यहाँ पे है, लेकिन ये तो इसके नीचे है, तो ये होगा, ये नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन बी में देखिए, यहाँ पे एक बड़ा सा ट्राइंगल बन रहा है, लेकिन इस साइड में नहीं बन रहा है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी में भी यहाँ पे सिर्फ बड़ा सा ट्राइंगल ही है, छोटा नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। और ऑप्शन डी बचा, मतलब इसका आंसर डी है। तो ये शेप कहाँ पे है वो हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए, ये बड़ा सा ट्राइंगल है और इसके साथ साथ इसी के पास में जॉइंट छोटा सा ट्राइंगल है, तो हमें मिल गया ये शेप, तो ऑप्शन डी है इसका करेक्ट आंसर। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा। जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं सभी आपको समझ में आए होंगे। और अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा है तो डूअर्स फॉर एकेडमी के यूट्यूब चैनल को ज़रूर लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा।
और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो या हमारा ऑनलाइन कोर्स परचेज करना चाहते हो तो दिए गए नंबर पे हमें ज़रूर कॉन्टेक्ट करिए। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।